जय हिंद दोस्तों, आइए हम ज्योग्राफी के जो 40 क्वेश्चन डेली देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें ट्रिक कॉन्सेप्ट सारा कुछ हमारा 10 मिनट में सब कुछ रहता है और 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करने का मतलब है कि 1 मिनट में 4 क्वेश्चन, 1 मिनट में 4 क्वेश्चन रहते हैं। और आज अगर हम 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम 400 क्वेश्चन आराम से वर्ल्ड ज्योग्राफी के कर चुके होंगे और हमारा टारगेट 2000 है। 2000 वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पीसीएस से लेकर जितने भी आप वनडे एग्जाम देंगे, एग्ज़ाम कोई भी हो जहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, आप आराम से कर ले जाएंगे, यह मेरा दावा रहा। ठीक, तो देखिए हम पहला शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं। तो जो जगह होगा उसी में उद्गार होगा, जो सोया होगा, मृत होगा, उसमें उद्गार नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है नहीं होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए कथन असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य है, यानी द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, ये गलत है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ये यूरोप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या नॉर्वे के जो बंदरगाह है ना, यहाँ जमते क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न यही है, जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है इसी की वजह से नहीं जमती। और देखिए इसे हम अगर मैप से थोड़ा देखें तो देखते हैं। देखिए ये हमारा होगा नॉर्थ अमेरिका, जो कनाडा और यूएसए वाला पार्ट है वो हमारा हो गया इस तरह। अगर हम आए ये, ठीक, मान लीजिए इस तरह है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा, यहाँ से जो जलधारा निकलती है मैक्सिको की खाड़ी होते हुए ये सीधे इधर जाती है, यानी यूरोप की साइड जाती है। यही क्या है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, समझ आएगी नहीं, गर्म जलधारा। और यही जो है यूरोप में मानसून यानी वर्षा करने में यही सहायक रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख कौन सी है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो पर्वतीय वर्षा, यानी पर्वत के रूप में होती है। अब देखिए हम अगर इसे समझाना चाहें तो कैसे, भाई जो रॉकी माउंटेन है यहाँ पे जो हवाएं आई, रॉकी क्यों जाए, हम भारत का लेते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक, अभी ये जो है 0 डिग्री है, ये मुख्य भूमि है भारत की, इरेज कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। देखिए ये भारत के मुख्य भूमि, ये 0 डिग्री है, ठीक, भूमध्य रेखा। आपको पता है कि सूर्य कहाँ आ रहा है, उत्तर की ओर हो रहा है। अभी एक टाइम आएगा जब 21 जून तो कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकेगा, यानी कर्क रेखा पे, और ये क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अब जैसे जैसे सूर्य यहाँ बढ़ेगा यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, और जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और उन हवाओं को भरने के लिए दक्षिण से जो हवाएं चलेंगी, दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं चलेंगी, ये हवाएं अपने बाएं घूमेंगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ है हमारा कौन सा, पश्चिमी घाट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट। तो ये हवाएं एक शाखा इधर टकराएगी और एक शाखा इधर जाएगी, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, असम, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो यहाँ टकराएगी। तो यहाँ भी जो पर्वत से टकराएगी तो उसमें खूब बारिश करेगी, और यहाँ भी पर्वत के सहारे खूब बारिश करेगी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आप देख लीजिए ना, पर्वतीय वर्षा हो रही है सबसे ज़्यादा कि नहीं हो रही है ना, मतलब कहते इसे मानसूनी वर्षा है, लेकिन पर्वत की वजह से हो रही है। जो हमारा पर्वत ना होता तो कहाँ वर्षा होती, समझ में कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझ के रखिएगा। ठीक, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो पर्वतीय रूप में होती है। ठीक, यानी जो पर्वतीय वर्षा होती है सबसे ज़्यादा उसी रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा माना जाता है। तो ये जो रोम है ना, इसे ही माना जाता है, किसे, रोम को। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस देश को सांपों का देश कहते हैं। तो ब्राज़ील जो है हमारा ना, इसे सांपों का जेल कहते हैं। यहाँ कैंपोज जो घास का मैदान है वो कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। ठीक, यहाँ से जो है संतोष बंदरगाह भी है ब्राज़ील में, कहवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एनडीए 2019 के 20 में आया था, जब हम इलाहाबाद में थे तो वहाँ मैंने इंडिया का पेपर देखा था, तो उसमें यही क्वेश्चन जो है आया था, और उसका ऑप्शन था भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक, उसमें जो है जो मतलब जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र आता है, जैसे हम एक दिन ऑस्ट्रेलिया बनाए थे तो बताए थे इस तरह, तो यहाँ उसका जो तस्मान है, हम जैसे कहते हैं मतलब तस्मानिया जो यहाँ ना द्वीप है इसका, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो देखिए भूमध्य सागरीय जहाँ जहाँ जलवायु होगी, जो क्षेत्र होगा वहाँ पे रसीले फल होंगे ही होंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो ये जो सिकंदरिया बंदरगाह है ना, यही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला है यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ओल्गा नदी है। कौन सी है, ओल्गा नदी है, याद रखिएगा। और डेन्यूब सबसे ज़्यादा देशों में, लगभग 10 से 11 देशों में, मतलब देशों से होकर बहती है। ठीक, राइन नदी के रॉटरडम बंदरगाह है, आरओ में आया हुआ था। और रॉटरडम बंदरगाह है कहाँ, तो ये जो राइन नदी का रॉटरडम बंदरगाह है वो नीदरलैंड में है। कहाँ है, नीदरलैंड में। ठीक, ऑप्शन वहाँ दिया हुआ था आरओ में स्विट्जरलैंड, तो वही गलत था। आगे बढ़ते। अब सीन, देखिए सीन किस नदी के तट पर है, मतलब सीन नदी के तट पर क्या है, तो पेरिस है। क्या है, पेरिस। इसकी भी ट्रिक मैंने कई बार बताई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है, तो 250 से 300 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। अगला है इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है, तो हवाई द्वीप जो है गन्ने की उन्नत खेती करता है। हवाई द्वीप आप जानते होंगे अमेरिका के अंदर, मतलब अमेरिका के अंडर है, यानी इस पर अधिकार किसका है, तो अमेरिका का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखो तस्मानिया लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है एक छोटा सा है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। अगला है किस देश का प्राचीन नाम अपर बेल्टा है, तो ये देखिए बुर्किना फासो का है। अगला है कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो आप खुद ही बताइए। अगर हमें तुक्का मानना होता तो हम क्या मानते, सबसे बड़ा ऑप्शन देख लेते कि ये थोड़ा अलग ऑप्शन है, बादलों का दिशा एवं गति। ठीक, तो मार देते इस तरह। अगला है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित किस विद्वान का है, तो कार्ल सावर का है। किसका है, कार्ल सावर का है। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से शनि होगा। क्या होगा, शनि। अगला है कि ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरब करता है। आपने नाम सुना भी होगा कि इसकी जो इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे है, तो तेल पे डिपेंड है। ठीक, और अब ये इसका मतलब अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है दूसरा, ताकि क्योंकि तेल एक समय बाद समाप्त हो जाएगा तब इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, इसलिए ये उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। अगला है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है, तो प्यूरोटेरिको ट्रेंच, प्यूरोटोरिको ट्रेंच है। ठीक, याद रखिएगा, अटपटा थोड़ा नाम है। अगला है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समाप्त होती है, तो भूमध्य रेखा है, सीधी सी बात। जैसे ये मैप है, अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हमेशा अगर रहता है तो भाई सीधी सी बात दिन रात हमेशा समान होगा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा शहर दजला और फरात नदियों के संगम पर है, तो बसरा है। कौन सा है, बसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देखिए अगर हम राजधानी देख लें तो काहिरा किसकी राजधानी, मिस्र की है, नील नदी के तट पर है। खार्तूम, तो जहाँ पे नील नदी मतलब जो है ब्लू और वाइट नील मिलती हैं वहाँ खार्तूम शहर सूडान की राजधानी है। बगदाद है, इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान तेहरान, मतलब ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और बसरा शहर कहाँ है, तो बगदाद में ही है। ठीक, अगला है कि भूकंप, बसरा शहर देख लीजिएगा बगदाद में, अरे वहाँ होगा इराक में होगा या सीरिया में, लेकिन हमें लगता है कि बगदाद में होगा, देख लीजिएगा आप इराक में। अगला है भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो होमोसिस्मल कहते हैं। देखिए कोई चीज़ अगर मैं बताऊं कि देख लिया तो देख लिया करिए, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाएगा। भाई कोई चीज़ हम जैसे लेटेस्ट पढ़े, अभी जैसे आज ही मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला है, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग न किए होंगे, उसमें मैंने जो है एक वो डाला है कि ओम आकार का मंदिर सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, तो राजस्थान में बना था। ठीक, वो केवल ग्रुप में मैंने पढ़ा था लेकिन मंदिर को देखा नहीं था। गूगल पे जा करके मैंने मंदिर देखा और उसकी पिक ली वहाँ से, और उसके बाद उसे जो अपने टेलीग्राम पे डाला। तो कोई चीज़ अगर हम जानते हैं तो उसे हम देखने की, अगर हम माइंड में एक बार चित्र देख लेंगे ना तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो जो चीज़ बताएं ज़रूर जाके एक बार मतलब देख लिया करिए, ये हैबिट अगर रहेगी तो सबसे लंबे समय तक हमें याद होंगी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, तो पेनी प्लेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। देखिए यहाँ है पेप्सी, तो हम पेप्सी को याद करें, पेप्सी, और पेप्सी हमेशा मेरे डोर पे तैनात रहती है, डोर, तो डोर से इक्वाडोर, पेप्सी से पेप्सी, यानी कोटोपैक्सी और डोर यानी इक्वाडोर। पेप्सी जो है हमारे दरवाजे पर हमेशा रहती है, तो डोर यानी इक्वाडोर और पेप्सी यानी कोटोपैक्सी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेपा पतन का उदाहरण है। एंथ्रेपा पतन क्या है, देखिए जैसे ये चीज़ हमने यहाँ देखा, ये हमें पहले नहीं पता था लेकिन इसके बारे में मैंने रिसर्च की तो पता चला। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो मतलब निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं वो एक बंदरगाह पे आएंगी, वहाँ से निर्यात होंगी चीज़ें।
तो ये तीनों हैं, मतलब इसमें जो है ये तीनों उदाहरण है, यानी निर्यात करने वाली चीज़ें जो हैं इन तीनों बंदरगाह पे आएंगे, वहाँ से चीज़ें निर्यात होंगी। ठीक, तो ये चीज़ है और ये तीनों बड़े बंदरगाह हैं। और देखिए रॉटरडम बंदरगाह की पिक्चर भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली थी, क्योंकि इसको भी मैंने सर्च करके जो है इसकी फ़ोटो ली थी राइन नदी का और वो मतलब डाला था। अगला है रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर जो है जर्मनी में स्थित है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा? तो देखिए भूगोल भूतल का अध्ययन जो किसने कहा, तो ये कांट ने कहा। किसने कहा? कांट ने कहा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कजाकिस्तान जो है काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। और एक क्वेश्चन कल या परसों में आया था भूगोल का कि भू आविष्ठित यानी लैंडलॉक कंट्री विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है लैंडलॉक? तो कजाकिस्तान है, दूसरे पे मंगोलिया था। ठीक, इस तरह मतलब रिकॉल करते थे। अगला है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो देखिए स्वर्ण क्षेत्र कौन सा होगा इसमें? ये है कि विट वाटर्स रेंड। ठीक, विट वाटर्स रेंड। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं? तो क्वार्टजाइट जो है परतदार चट्टान नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप हुआ है? तो नील नदी। कौन सी? नील नदी। इरावदी कहाँ की है? म्यांमार की है। ठीक, अमेजन के बारे में पहले ही बताया। अगला है पृथ्वी के जिस भाग में निकेल और लोहा यानी यफी और निकेल यानी यनाई, तो दोनों को मिलाओ क्या बनेगा? निफे। ठीक, निफे बनेगा। और ये सियाल यानी SIAL, तो सी से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम और सिलिकॉन मिलाएंगे तो सियाल। सीमा में सी से सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम यानी सीमा, सियाल सीमा निफे। इस तरह क्रस्ट मेंटल कोर। अगला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए ये किए थे हैरी हैस ने। किसने किया था? हैरी हैस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना वो मासिनराम है। कौन सा है? मासिनराम है। अगला है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। तो देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। अगला निम्नलिखित में से देशों में से किसे मगरीब के नाम से जाना जाता है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। तो देखिए इसमें जो है ये लिखा है, ठीक, ये जो है अलग है, इसमें जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया यानी इसे जाना जाता है। ठीक, और ये इसका क्वेश्चन कुछ और होगा, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये याद रखिए मगरिब इसे ही कहते। ठीक, जैसे एक है कि ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इस तरह है, तो शायद वहाँ कुछ गड़बड़ी रही हो, देख लीजिएगा आप लोग। अगला निम्नलिखित में से किस पठार में अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार। ठीक, अगला है कि पाक स्टेट किनके बीच है? तो सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। अगला स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो देखिए स्थल मंडल जो है ना वो 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर है। आगे अगला है विग्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें से जो पेंजिया टेथिस सागर मतलब टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, यही गलत है, पैंथालौसा था। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कथन सारे सही हैं। अब देखिए हम पढ़ के बताते रहें। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक सीधा पे होता है तो बृहद ज्वार सही है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचे होता है, ये भी सही है। अगला है कि किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के मध्य 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है, ये भी सही है। ठीक, तो इसमें सारे सही हैं। तो देखिए 40 क्वेश्चन थे, थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अच्छे से आज डिस्कस किया है और इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे। पोल्टी भी करता हूँ, बोर्ड पे क्लास है वो भी करता हूँ, बाकी और भी चीज़ें बताता रहूँगा। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।